बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस की एक्सरसाइज है 12.8 और रिलेटेड है कि लोकल एक्सट्रीमा इन टू वेरिएबल्स। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, कितनी आती है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है और कितनी आती है। तो ये स्टार्ट करने से पहले चंद डेफिनेशन हैं वो कर लेते हैं। डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ डेफिनेशन होंगी, हमें पता चलेगा कैसे करना है कैसे नहीं। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास, लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल जैसे हमारे पास होते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, लेते हैं हम टू वेरिएबल्स ए पॉइंट ए व बी। कुछ लोग ए व बी लेते हैं, आपकी बुक वाला ए व बी जो है ये ले रहे हैं। कुछ लोग एक्स नॉट वाई नॉट भी लेते हैं, अल्फ़ा बीटा लेना है वो ले लें। इज़ कॉल्ड, आमतौर पे एक्स नॉट वाई नॉट चलता है या फिर ए बी चलता है। इज़ कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट, इज़ कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ इफ़ आइदर, नंबर वन है एफ उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए व बी इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, एंड एफ ऑफ वाई एट ए व बी ये भी इक्वल टू ज़ीरो। जिस तरह हमने ये किया था ये सिंगल वेरिएबल में कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक्स और वाई के लिहाज से जो है ये पहला डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल टू ज़ीरो। और नंबर टू पे है या फिर इनमें से कोई एक भी एग्जिस्ट अगर नहीं करता, एफ ऑफ एक्स ए व बी और एफ ऑफ वाई ए व बी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ए व बी पे ये या ये एग्जिस्ट ना करे या फिर ये एग्जिस्ट करे और ये दोनों ज़ीरो हो जाएं, तो फिर ए व बी को क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। यानी हम क्या करेंगे, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से, उसको ज़ीरो करेंगे, फिर वाई के लिहाज से उसको ज़ीरो करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। और ये वाली तो जो कंडीशन है ये मेरे ख्याल है पहले 10 क्वेश्चन में तो नहीं, आगे जाके आएगी तो देखी जाएगी। अदरवाइज ज़्यादातर जो है यही कंडीशन होती है हमारे पास। नंबर टू पे आते हैं हम, उसी तरह लिखेंगे कि लेट एफ बी ए फंक्शन of two variables that has continuous second order partial derivatives. Then the discriminant, क्या लफ्ज़ है discriminant, d of f is given by। अगर तो जनरल लेना है तो वो फिर हम लिखेंगे डी एक्स वाई, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा एफ एक्स एक्स, फिर आएगा एफ एक्स वाई, फिर आएगा एफ वाई एक्स और फिर आएगा एफ वाई वाई। और ये सारे के सारे डेरिवेटिव कहाँ पे होंगे, एक्स वाई पे। ये है जी। और इसे फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं एक्स वाई फ़र्ज़ करें नहीं लिखता तो ये आ जाएगा एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर। ये एफ एक्स वाई है, ये एफ वाई एक्स है, तो ये दोनों क्या हुआ करेंगे, सेम, वेयर एफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एफ वाई है। ये तो वैसे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो ये अगर जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा वो पुट कर देंगे। अगर आपने इसी को ए में लिखना है तो आप वो जो हमने ली है सी डी
सॉरी हमने लिए, ये देखें डी ए बी लिया है, तो ये इस तरह भी हो सकता है कि एफ एक्स एक्स एट ए बी, एफ वाई वाई एट ए बी और माइनस एफ एक्स वाई एट ए बी और इसका स्केल। और फिर हम क्या किया करेंगे, इसको हम ए बी लिखते हैं और ये हो जाएगा सी माइनस बी, वेयर ए क्या हुआ करेगा, एफ एक्स एक्स साथ ए बी लिखें, सी होगा एफ वाई वाई और ये इसका स्क्वायर है, बी होगा एफ एक्स वाई। फिर हम चलते हैं ज़रा एक स्टेप और आगे और बात करते हैं कि किन पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम आती है और किन पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम आती है। तो ये मेरे पास है नंबर 3। तो सपोज़ अब देखें क्रिटिकल, अगर मैं डिटेल में जाने की बजाय ये कर लें कि सपोज़ फंक्शन f has a critical point a व b, यानी कि ये हमने पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेके x और y के लिहाज से उनको इक्वल टू 0 करके तो ये पॉइंट फाइंड कर लिया है। एंड d ये और जो उसका है ये डिस्क्रिमिनेंट ये भी लेंगे a व b पे, ये क्या है ए सी माइनस बी स्क्वेयर। देन एफ हैज़ a local minimum at A व B if D is greater than 0 and A is greater than 0। और इसी में है F has a local maximum at A व B if D greater than 0 and A is less than 0। यानी कि एक्सट्रीमा के लिए कंडीशन है कि जो D है बोथ केसेस में, चाहे मैक्सिमम है चाहे मिनिमम है, D शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर ए बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी, और अगर ये लेस देन होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। ये तो हो गया अगर D ग्रेटर देन 0 है। अब अगर D ग्रेटर देन 0 ना हो तो फिर क्या होगा, वो भी इसी के साथ कर लेते हैं। एंड इफ़ डिस्क्रिमिनेंट एट ए व बी इज़ लेस देन 0 then f has no local extrema at a व b, तो फिर उसकी कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आएगी। और एंड द पॉइंट ए व बी और फिर फंक्शन की वैल्यू ए बी पे इज़ कॉल्ड सैडल पॉइंट ऑफ एफ। तो इसे हम क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट। यानी किसी हद तक यूँ कह लें जिस तरह सिंगल वेरिएबल में हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लेते थे वो एक्स वाई आता था, तो यहाँ पे क्या है ए बी एफ ऑफ ए बी। और इसी में आएगा एंड इफ ये जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये 0 हो जाए देन दिस टेस्ट फेल्स, तो फिर ये टेस्ट काम नहीं करता। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज पे आने से हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है 12.8। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से भी और
वाई के लिहाज से भी। तो मैं लिख देता हूँ इट इम्प्लाइज दैट इसका पार्शियल डेरिवेटिव। अगर आपने ये स्टेप लिखना है लिख लें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -4x y 2y-1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2x -4। फिर लेंगे एफ ऑफ वाई, करली ओवर करली वाई। पहला स्टेप है मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आगे वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया करूँगा। -x के ये अब हमने y के लिहाज से लेना है, ये दोनों ज़ीरो क्या आएगा -2y + 2 ये आ गया। अब हम लेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, पहले जितने भी 7-8 क्वेश्चन हैं एक ही मेथड होगा, एफ एक्स को भी ज़ीरो करना है और इसको भी ज़ीरो करना है। अब जब एफ एक्स को ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास आएगा -2x -4 = 0। तो यहाँ से देखें -2x क्या आएगा 4, तो x क्या आ जाएगा -2। और जब इसको ज़ीरो करेंगे तो ये हमारे पास है -2y + 2 0। तो यहाँ से 2y 2 आ जाएगा और y क्या आ जाएगा 1। तो फिर क्रिटिकल पॉइंट इज़ -2 व 1। अब इसी पॉइंट पे हमने चेक करना है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी मिनिमम आएगी। नाउ अब हमने लिया था एफ एक्स, ये आया था -2x -4 और एफ वाई हमारे पास आया था -2y + 2। तो मैं इट इम्प्लाइज दैट लिख के इसका अगला डेरिवेटिव लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया -2 और इसका भी अगला लेता हूँ, ये भी क्या आया -2। और फिर हमने ये भी लेना है एफ एक्स वाई, इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव देखें 0 आ रहा है। और ये भी अगर आपने लिखना है एफ वाई एक्स तो वो भी 0, इन्होंने सेम आना है f(y(x). अब हम लेंगे एट ये जो पॉइंट आया है -2 व 1, तो ये देखें ना इसमें x आ रहा है ना इसमें इसमें x भी नहीं है y भी नहीं है, इसमें x भी नहीं है y भी नहीं है, तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये -2 का 2 रहेगा। ये भी आप इसको ए भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो एफ एक्स एक्स लिखा रहने दें, ये सी हो जाएगा। और बी हमारे पास क्या आ गया 0। तो फिर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है ए सी -b² -2 × -2 -0 का स्क्वायर। तो ये क्या आया 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आएगा तो फिर फंक्शन की वैल्यू या मैक्सिमम होगी या मिनिमम। एंड ये भी चेक करें ए क्या है -2, ए जो है लेस देन 0। तो जब ए लेस देन 0 है इसका मतलब है कि फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। इट इम्प्लाइज दैट एफ हैज़ लोकल मैक्सिमम एट -2 व 1। और ये है कितना, इसको चेक करना है, इसका आंसर क्या आता है एंड f -2 व 1 = फिर इसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे फंक्शन की -2 व 1 पे वैल्यू क्या आती है। तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर -4 -2 माइनस ये है ये 1 का स्क्वायर +2 × 1 -1। तो ये देखें ये तो 4 हो जाएगा, बाहर नेगेटिव है तो -4 +8 -1 +2, ये तो 1 और 1 2 से गया, 8 से 4 गया 4। तो आंसर क्या आया 4। इसका मतलब है कि फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 4 एट। मैं एक क्वेश्चन में लिख भी देता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट एफ हैज़, हमारे पास लोकल मैक्सिमम आया है, मैक्सिमम आएगा तो मैक्सिमम लिखेंगे, मिनिमम आएगा तो मिनिमम लिखें। लोकल मैक्सिमम फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमम 4 एट -2 व 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और इसकी स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू x² -2x + y²
-6y + 12। अब मेथड आपने सीख लिया है, उसी तरह हमने करना है। इट इम्प्लाइज द, जिस तरह क्वेश्चन 1 किया। तो जब पहला पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ये आएगा 2x - 2, फिर लेंगे y के लिहाज से तो ये आएगा 2y - 6। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लें या फॉर एक्सट्रीम वैल्यू लिख लें, फॉर एक्सट्रीमा लिख लें। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f(x) को भी ज़ीरो करना है और f(y) को भी ज़ीरो करना है। तो ये हो जाएगा 2x - 2 0 और 2y - 6 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे x उधर ले जाएंगे, x 1 आ जाएगा और y कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास फिर जो पॉइंट आ गया वो क्या है 1/3। तो क्रिटिकल 100 भी लिख लें, क्रिटिकल पॉइंट इज 1/3। नाउ डबल डेरिवेटिव x का, पहले आया था 2x - 2 तो ये 2 हो जाएगा और f(y) ये भी 2। और जब f(x)(y) लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0, f(y)(x) भी 0, क्योंकि ये 2x - 2 है। जब इसका y के लिहाज से 0 लेंगे वो 2y - 6 है, उसका x के लिहाज से 0 लेंगे तो 0। अब आगे क्वेश्चन आएंगे जिनमें यहाँ पे वेरिएबल भी आएगा, चाहे x आए चाहे y आए चाहे दोनों हैं। लेकिन अब हमने लिखने है आगे एट 1/3, एट 1/3। तो जब एट 1/3 लेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा f(x)(x), ये 2 का 2 रहेगा, f(y)(y) ये भी 2 है और f(x)(y) ये 0 है। इसे हम a कह लेंगे, इसे हम c कह लेंगे और इसे हम b कह लेंगे। तो फिर हमारे पास आएगा डिस्क्रिमिनेंट AC - B स्क्वायर, 2 × 2 - 0 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे a जो है वो भी क्या आया है 2, वो भी ग्रेटर देन 0। तो जब दोनों ग्रेटर देन 0 हैं तो f हैज़ लोकल मिनिमम एट पॉइंट हमारा था आई थिंक 1/3 एंड at this point minimum value of function is, उसी तरह इस पॉइंट को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f(1/3). और क्वेश्चन हमारा था ये आपको नज़र आ रहा होगा x² - 2, इसमें x की जगह पे 1 पुट कर देंगे और y की जगह पे 3 पुट कर देंगे। तो ये फिर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, x की जगह पे 1 पुट करना है, -2 × 1 प्लस y का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, -6 फिर y है 3 + 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 ये +9 -18 और +12। 18 में 2 ऐड करें तो ये -20 है, 12 ये 9 है, ये 1 10, ये 22। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसका मतलब है फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू 2 एट द पॉइंट 1/3। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे और क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 3। और जब 3 स्टार्ट करेंगे तो इसकी स्टेटमेंट है f(x)(y) = x² + 4y² - x और +2y। उसी तरह इसको भी लिखते हैं, इट इम्प्लाइज दैट पार्शियल f/पार्शियल x लिखना है, लिख लें पार्शियल x x² 4y² - x + 2y। तो फिर मैं उसी तरह लिखूँगा f(x), ये हमारे पास आया 2x - 1 और फिर लेंगे पार्शियल f/पार्शियल y x² + 4y² - x + 2y।
तो यदि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये आएगा 8y, इसे मैं इस तरह लिख लेता हूँ +2। तो f का आ गया पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से भी और y के लिहाज से भी। अब मैं लिखूँगा फॉर एक्सट्रीमा, ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर एक्सट्रीमा, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ f(x) को भी 0 करना है और f(y) को भी 0 करना है। तो जब f(x) को 0 करेंगे हमारे पास आएगा 2x - 1 = 0। तो x क्या आया 1/2 और fy आया था 8y + 2 = 0। तो 8y क्या आया -2, y आया -1/4। तो लिहाजा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया। सो क्रिटिकल पॉइंट इज 1/2 - 1/4। अब हम लेते हैं जी डबल डेरिवेटिव। उसके लिए अब हम आएंगे नाउ, ये पेज आपके सामने f(x) हमने लिया था, f(x) था हमारा 2x - 1 और fy था हमारा 8y + 2। इसी को लेंगे, इट इम्प्लाइज दैट f(x) देखें 2 आएगा, fy ये 8 आएगा और f(x) के लिहाज से ये सारा कांस्टेंट है, ये 0 और x के लिहाज से ये सारा कांस्टेंट है, ये भी लिख लें ये 0। अब लिखेंगे एट क्रिटिकल पॉइंट 1/2 - 1/4। अब ये तो इसमें कोई नहीं वेरिएबल, लेकिन मैंने पहले भी बताया आगे जाएंगे तो वेरिएबल भी इन्वॉल्व होंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट ए हमारा है f(x) ये 2 आया, सी हमारा है fy ये 8 आया और बी हमारा है fxy वो क्या आया 0। तो फिर डी आएगा AC - b²। 2 × 8 - 0 का स्क्वायर आया 16 > 0 एंड ए क्या है, ए हमारे पास 2 है, वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो जब दोनों ग्रेटर देन 0 आ गए हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इट इम्प्लाइज दैट f हैज़ लोकल मिनिमम एट, पॉइंट हमारा आया है 1/2 - 1/4 और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, अब उसको हमने फाइंड करना है। एंड f 1/2 - 1/4 दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन था हमारा x², तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर +4 y² -1/4 का स्क्वायर माइनस x, वो हो जाएगा 1/2 +2 y वो है -1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये फिर आएगा 1/4, ये पहुँचेगा ये +4 × 1/16 -1/2 और ये भी क्या हो जाएगा -1/2। ये आया 1/4 + 1/4 -1/2। आप एलसीएम ले रहे हैं, हम तो करेंगे इस तरह के, ये है इसे कहते हैं ये 1/4 और ये 1/4, ये दोनों मिलके हाफ हो जाते हैं, तो ये कट जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1/2। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो आई है वो क्या आई है -1/2। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।